Assalamualaikum. Welcome to After Effects Beginners Tutorial. Today is the first class और आज मैं आपको बताऊंगा कि After Effects को हम लोग किस तरह यूज करते हैं. If you are not familiar with After Effects, this software will provide you the needs of today's society. आज के दौर में अगर किसी को आफ्टर इफेक्ट्स आता है, अगर किसी को इस तरह की एनिमेशंस बनानी आती हैं आफ्टर इफेक्ट्स की, तो मतलब उसकी बहुत वर्थ है मार्केट में. अगर आपको नहीं आता तो कोई बात नहीं, हर कोई सीख के पैदा नहीं होता, हम लोग सीख सकते हैं डेफिनेटली. तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट ट्यूटोरियल. आज की क्लास में थोड़ी बहुत बेसिक चीज़ें होंगी, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है अगर आपने कभी यूज़ नहीं किया हो. हाँ, अगर आप कुछ चीज़ों से फेमिलियर होंगे तो डेफिनेटली आपको जल्दी समझ आएगा. मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको ये सॉफ्टवेयर बहुत इजी करके एक्सप्लेन करूँ. तो चलें शुरू करते हैं. लेट्स जंप इनटू इट. न्यू कॉम्पोजिशन हम लोग सबसे पहले जब आप आफ्टर इफेक्ट्स खोलते हैं तो आपके पास कुछ इस तरीके से लेआउट आता है. तो आपको क्या करना है, सिंपली अगर आप विंडोज में जाते हैं, वर्क स्पेस में जाते हैं, आप बेसिकली ऑल पैनल्स कर दें. अगर आपके पास कोई किसी और पे चेक लगा हुआ है तो आप मेरा सजेशन यही है कि सबसे पहले तो आप यहाँ पे जाके ऑल पैनल्स पे क्लिक कर दें. इससे क्या होगा, आपकी वर्क स्पेस थोड़ी क्लीन अप हो जाएगी और इसमें सारे जितने भी पैनल्स आपके पास दिखने चाहिए, जो नहीं भी दिख रहे होंगे, वो दिखना शुरू हो जाएंगे. जैसे कि इफेक्ट्स और प्रीसेट्स है, ये टाइमलाइन है. अच्छा, बाय द वे, दिस एरिया एट द बॉटम राइट साइड, यहाँ पे बिल्कुल नीचे जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये कहलाता है टाइमलाइन. ठीक है, ये प्रोजेक्ट यहाँ पे रखा जाता है और यहाँ पे प्रोजेक्ट्स को इंपोर्ट किया जाता है. ये प्रोजेक्ट विंडो होती है, ये इफेक्ट कंट्रोल होता है, ये कॉम्पोजिशन होती है, ये लेयर होती है. ये इतनी सारी चीज़ें हैं कि आहिस्ता आहिस्ता आपको हर चीज़ की आदत होती रहेगी. न्यू कॉम्पोजिशन, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, फाइल न्यू न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे. मेरा जो अपना प्रेफरेंस है वो यही है कि जब आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करें तो फाइल न्यू न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पे, और इसका शॉर्टकट है कंट्रोल ऑल्ट और एन. ये कीबोर्ड के शॉर्टकट्स हैं बाय द वे. यहाँ पे कीबोर्ड पे आप देख सकते हैं, अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल ऑल्ट और एन का बटन होगा. अगर आप ये प्रेस करेंगे तब भी न्यू प्रोजेक्ट खुल जाएगा. अगर आप यहाँ पे माउस से फाइल में जाके न्यू में जाके न्यू प्रोजेक्ट करेंगे तब भी वही काम होगा. ठीक है, ये न्यू प्रोजेक्ट खुल गया है, लेकिन ये सेव नहीं हुआ हमारे पास. यानी कि अभी तक हम लोगों ने सिर्फ न्यू प्रोजेक्ट किया है, इसको सेव नहीं किया. न्यू प्रोजेक्ट होता क्या है, बेसिकली किसी भी सॉफ्टवेयर का एक प्रोजेक्ट जो है, वो अगर पहली दफ़ा बन रहा हो तो उसको न्यू प्रोजेक्ट कहते हैं. ये सिंपल टर्मिनोलॉजी है. अगर आपने उसको सेव नहीं किया है और सिर्फ बना लिया है, और अगर आपकी लाइट चली जाती है या कोई और मसला हो जाता है आपके कंप्यूटर के साथ अनफॉर्चुनेटली, तो वो सिस्टम से डिलीट हो जाएगा क्योंकि आपने सेव ही नहीं किया. तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज टू क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट. आफ्टर दैट यू हैव टू प्रेस कंट्रोल शिफ्ट एस. इससे क्या होगा, एक पॉपअप विंडो अपेयर होगी. एक पॉपअप विंडो अपेयर होने के बाद आप क्या करेंगे कि आप जहां पे आपको लगता है कि आपको सेव करना चाहिए, वहां पे आप जाके और किसी भी नाम से, सपोज करें मैं डेस्कटॉप पे एक न्यू डेमो के नाम से सेव कर देता हूँ. ये मैंने अपनी प्रोजेक्ट फाइल डेस्कटॉप पे सेव कर दी. ठीक है, ये तो हो गई पहली चीज. दूसरा स्टेप क्या है, किसी भी सॉफ्टवेयर में काम करने के लिए कोई ऐसी इंटरफेस की ज़रूरत होती है. जैसे कि ये इंटरफेस है, लेकिन मुझे अभी तक वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही जो कि कॉम्पोजिशन बनाने से आती हैं. तो हम क्या करते हैं, एक न्यू कॉम्पोजिशन पे क्लिक करेंगे. ये जो आपके पास बॉक्स अपेयर हो रहा है, ये बेसिकली आपको बता रहा है कि क्रिएट अ न्यू कॉम्पोजिशन. और ये जो है क्रिएट कॉम्पोजिशन फ्रॉम फुटेज, दिस इज अनदर थिंग, ये अलग चीज़ है. हम लोग बात करेंगे न्यू कॉम्पोजिशन की. तो न्यू कॉम्पोजिशन या तो इस पे क्लिक करके भी बनाया जा सकता है, और दूसरा तरीका क्या है, कॉम्पोजिशन में गए, न्यू कॉम्पोजिशन, और इसका शॉर्टकट जो आपके कीबोर्ड पे है वो है कंट्रोल प्लस एन. आपको सिंपली कंट्रोल प्लस एन दबाना है, या फिर यहाँ पे जाके कंपोजिशन में जाके न्यू कंपोजिशन पे क्लिक करना है. तो आपके पास एक इस तरह का डायलॉग बॉक्स अपेयर हो जाएगा. ये देखिए,
इस तरीके से ये डायलॉग बॉक्स अपेयर हो गया है कॉम्पोजिशन सेटिंग्स का। जब आपने कॉम्पोजिशन क्रिएट करी तो ये कॉम्पोजिशन सेटिंग्स का आपको आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे आप कॉम्पोजिशन का नाम क्या रखना चाहते हैं। मैं कॉम्प वन यानी कि कॉम्प से मुराद के कॉम्पोजिशन, इसका शॉर्टकट है ये कॉम्प वन। ठीक है। अच्छा, ये बेसिक सेटिंग्स हैं इसकी, ये रही। ये एडवांस सेटिंग है इसकी, इसको हम नहीं छेड़ रहे। 3D रेंडर इसको भी कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ बेसिक्स जो सेटिंग इसकी है इस वक्त खुली हुई है। यहाँ पे हम 1920 बाय 1080 ये इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो आप इसको कुछ भी चेंज कर सकते हैं। अगर मैं स्क्वायर, दोज हु आर फेमिलियर विद द फाइल साइज एंड द डायमेंशन, लेट मी टेल यू वन थिंग। अगर सपोज करें कि आप, अगर आप कोई स्क्वायर प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आप करेंगे 1080 बाय 1080, यानी कि 1080 बाय 1080, विड्थ भी 1080 और हाइट भी 1080, तो टोटल स्क्वायर बना। ठीक है। ये एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है, 1:1। इस पे हम लोग नहीं देखते, इतना गौर नहीं करते। हमारा जो मेन फोकस है वो हमारी विड्थ और हाइट होती है। तो विड्थ और हाइट, और पी एक्स का क्या मतलब है, पिक्सल्स। ठीक है। 1080 बाय 1080 यानी कि विड्थ भी आपकी 1080 है, 1080 पिक्सल्स है, और हाइट भी आपकी 1080 पिक्सल्स है। इन सारी चीज़ों के एज इट इज़ रहने दीजिए, इनको कोई आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ड्यूरेशन जो है वो आपको डिसाइड करना होगा कि आप एक सर्टेन लिमिट की, कितने लिमिट की आपको चीज़ चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर कोई मुझे कहता है कि मुझे 10 सेकंड की चीज़ बनानी है, तो मैं यहाँ पे सेकंड लास्ट वाले में 10 सेकंड्स कर दूंगा। ठीक है। ये होता है आवर, ये होते हैं मिनट्स, ये होते हैं सेकंड्स, और ये होते हैं, ये क्या था, ओ, ये लास्ट वाले होते हैं कितने पर पिक्सल्स आपके यूज हो रहे हैं। या तो ये आवर है पहला वाला, कि अगर आपको 1 घंटे का कुछ बनाना है तो यहाँ पे 1 टाइप कर दीजिए। अगर बाकी, अगर आपको 10 सेकंड का बनाना है, अगर ये मिनट्स, ये मिनट्स हैं, और ये आपके पास सेकंड्स हैं। अब मुझे 10 सेकंड का बनाना है तो मैंने सिंपली यहाँ पे 10 टाइप किया। उसके बाद किसी और चीज़ को नहीं छेड़ते हुए इसको मैंने ओके कर दिया। ओके किया तो आपके पास और मज़ीद खूबसूरत चीज़ें आना शुरू हो गई। जैसे ये टाइमलाइन है। ठीक है। ये टाइमलाइन है, ये सेकंड्स दिखा रहा है। टाइमलाइन रूलर है ये बेसिकली, देखें, टाइम रूलर। क्लिक हेयर टू सेट टाइम, क्लिक हेयर टू सेट टाइम। अब देखें, मैं जैसे जैसे अपना ये रूलर मूव कर रहा हूँ, ये जो कर्सर मैं अपना मूव कर रहा हूँ, ये बेसिकली टाइमलाइन के ऊपर ही कर्सर गिवन है। ब्लू कलर का इसका कलर होता है, ब्लू कलर होता है इसका, और ये कर्सर को आप मूव कर सकते हैं। और ये जो है कितने फ्रेम पर सेकंड है, कितने फ्रेम पर सेकंड, ये 1 मिनट है, ये 1.15 है, ये 2 मिनट है, ये 2.15 है। ऐसे यहाँ पे भी दिखा रहा है कि इतना टाइम आपका ड्यूरेशन निकल चुका है। अगर आपको याद हो, मैंने अभी 10 सेकंड की बात की थी कि मैं 10 सेकंड का बनाऊंगा, तो देखें ये एंड किस पे हो रहा है, 10 सेकंड पे हो रहा है ना, क्योंकि 10 सेकंड का मैंने टाइम डिसाइड किया है। अब 10 सेकंड के अंदर अंदर बहुत खूबसूरत एनिमेशंस बन सकती हैं। ये जो नीचे वाली जगह मैंने आपको दिखाई, इस चीज़ को कहते हैं टाइमलाइन। ठीक है। ये जो जगह है इसको कहते हैं प्रोजेक्ट या कॉम्पोजिशन विंडो। ठीक है। यहाँ पे हमारी देखें, कॉम्प वन मैंने जब क्रिएट की थी, कॉम्पोजिशन में गए थे, न्यू कॉम्प बनाई थी, कॉम्प वन नाम दिया था, तो वो यहाँ पे अपेयर हो गई, ये प्रोजेक्ट विंडो कहलाती है। ठीक है। अब कॉम्प वन यहाँ पे इस तरह दिख रही है, लेकिन जब खुली तो यहाँ पे इस तरह दिखना शुरू हो गई। ये बेसिकली फोल्डर्स होते हैं, एक तरह के फोल्डर्स कह लें आप इनको। अब यहाँ पे बात करते हैं कॉम्प वन की। कॉम्प वन क्योंकि हमने खोली हुई है, इसके ही नीचे वाली विंडो पे, यानी कि यहाँ पे ये कॉम्पोजिशन का निशान होता है, ये कॉम्पोजिशन का आइकॉन होता है। कॉम्पोजिशन इस तरह से दिखती है। तो क्रिएट अ न्यू कॉम्पोजिशन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ से भी हम क्रिएट कर सकते हैं, ऊपर जाके भी क्रिएट कर सकते हैं, जो मैंने बताया था कि कॉम्पोजिशन में जाके, न्यू कॉम्प में जाके यहाँ पे भी क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली कॉम्पोजिशन का ये निशान होता है। और जितनी ज़्यादा मैं कॉम्पोजिशन यहाँ पे बनाऊंगा, देखें आपके सामने एक और बनाता हूँ, ये मैंने बनाई। ये हमसे पूछा है कॉम्प टू नाम देना है, 1080 बाई 1080 रखना है, 30 फ्रेम पर सेकेंड, और 10 इसकी ड्यूरेशन। ये सारी चीज़ें वही पूछ रहे हैं हमसे दोबारा, तो हम इसको
बस com2 नाम देके ओके कर दिया। तो देखें यहाँ पे क्रिएट हो गई com2। इस तरीके से फिर com3 बना लिया हमने, ये com3 आ गई। ये जितनी कॉम्पोजिशंस बनती जाती हैं नीचे यहाँ पे com1 com2 com3 खुलती चली जाएंगी। ये बेसिकली फोल्डर्स हैं जो यहाँ पे ओपन हो जाते हैं। इनके अंदर हम लोग मटेरियल्स रखते हैं जो कि हमें यहाँ दिखता है और यहाँ से उसको एनिमेट किया जाता है। अब मैं कुछ चीज़ें आपको और बता दूं। यहाँ पे कुछ भी हमें इंपोर्ट करना होगा, कोई भी इमेज इंपोर्ट करनी है, कोई भी फाइल इंपोर्ट करनी है, कुछ भी इंपोर्ट करना है, आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे जहाँ पे कॉम्पोजिशन हमने बनाई है जो कि आपकी प्रोजेक्ट वाली विंडो है, उसके अंदर ही यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। तो जो चीज़ आपको खोलनी है, फॉर एग्जांपल मैं ये कपकेक की एक इमेज है, ये मैं इंपोर्ट करता हूँ। तो सिंपली उस पर जहाँ पे आपको, जैसे सपोज डेस्कटॉप पे कुछ है या डॉक्यूमेंट्स में कुछ है, तो जहाँ पे आपको फाइल लगती है कि आपकी सेव है, वहाँ पे आपने क्लिक किया और इसको सिंपली इंपोर्ट कर लिया। तो इंपोर्ट यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रही क्योंकि वो इंपोर्ट यहाँ पे हुई है। ये हमारी प्रोजेक्ट विंडो कहलाती है। प्रोजेक्ट विंडो यहाँ पे अगर आपको नज़र ना आए तो आप विंडोज़ में जाएं और यहाँ पे आपके पास प्रोजेक्ट होगा, ये रहा। इस पे आप सिंपली क्लिक कर दें, चेक लग जाएगा, इसके ऊपर टिक लग जाएगा, तो फिर आपको दिखना शुरू हो जाएंगी। ये सारी चीज़ें वो हैं जो इस वक्त आपके पास खुली हुई हैं। जिस जिस पे टिक लगा हुआ है, चेक लगा हुआ है, ये सब चीज़ें आपके पास खुली हुई हैं। ये सब चीज़ें देखें, ये जो टिक 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 सारी चीज़ें लगी हुई हैं, इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स है हमारे पास, कैरेक्टर है, ब्रशेस है, ऑडियो है, अलाइन है, इन्फो है, ये सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पे ओपन हुई हुई हैं। देखें इन्फो है, ऑडियो है, इफेक्ट्स एंड प्रीसेट है, लाइब्रेरीज, अलाइन, ये सब कुछ खुला हुआ है। तो ये थोड़ा सा मालूमात वाली चीज़ थी। अब हम इसको इंपोर्ट करते हैं। अब कॉम1 कॉम2 के फोल्डर मैं ये बंद कर देता हूँ। ये कॉम3 जो है, ये वाला फोल्डर जो खुला हुआ है ये मैंने बंद कर दिया। फिर इधर गया com2 वाला फोल्डर, ये मैंने बंद कर दिया। अब com1 में ही रहते हुए हमने क्या किया, ये जो हमारी कपकेक की इमेज थी यहाँ पे, इसको सिंपली क्लिक करते हुए पकड़ते हुए नीचे लेके आए 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 और यहाँ पे छोड़ दिया। अच्छा, दूसरी मजे की बात ये कि जब आप इसको क्लिक करते हुए लेते हुए आएंगे तो आपको ऐसा एक साइन दिखेगा प्लस का, और आपकी जो चीज़ है वो हाईलाइटेड ब्लू ब्लू से हाईलाइट हुई हुई होगी। तो आपके पास ये बेसिकली प्लस का साइन जो होता है, इसका मतलब होता है कि आप ड्रैग करते हुए लेके जा रहे हैं कोई चीज़ को। तो ड्रैग करते हुए इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। जब आप ड्रैग कर लेंगे, ये आपकी कॉम1 के अंदर इमेज खुल गई है। इमेज जब खुल गई है, चलें इसके ऊपर लेयर्स की कुछ बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये है आपकी आई। अब आई अगर बंद होगी तो हमें दिखेगा कैसे? अगर इसकी आई में ऑफ कर देता हूँ तो यहाँ पे नहीं दिख रहा मुझे। ये आई वापस ऑन की, ये दिखना शुरू हो गया। सिंपल है, ठीक है। अच्छा, ये है हमारे कपकेक की इमेज जो हमने यहाँ पे ऊपर से ड्रैग की है यहाँ पे। और ड्रैग करने का मकसद ये था कि ये टाइमलाइन में आ जाए और दिखना शुरू हो जाए। तो देखें टाइमलाइन में भी ये चीज़ आ गई। अगर आप नोट करें तो इसके सामने, कपकेक के सामने एक ये बार बन गया, ये देखें, ये पहले नहीं था। और यहाँ पे भी दिखना शुरू हो गई, ये पहले नहीं दिख रही थी। ठीक है। अब इसको किस तरीके से एनिमेट करेंगे, छोटी छोटी चीज़ें हैं ये, अगर आपको आ जाए तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अच्छा, इसको ओपन करेंगे, ये देखें, यूँ मैंने क्लिक किया ये ओपन हुआ, फिर इसको मैंने क्लिक किया ये ओपन हो गया। अब ये बड़ी मुश्किल से चीज़ें नज़र आ रही हैं कि ये मैथ्स क्या हो रहा है, ये क्या कैलकुलेशन हो रही है, लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत ही मज़े की हैं अगर आप इनको समझ लें अच्छे तरीके से। अब इसमें क्या क्या है, एंकर पॉइंट्स। एंकर पॉइंट्स क्या होते हैं? एंकर पॉइंट्स बेसिकली जो आपका मिडिल पॉइंट होता है, ये जो किसी भी चीज़ का मिडिल पॉइंट, ये जो इसमें लगा हुआ है ना, ये, अब ये इसका एंकर पॉइंट है। इसका मतलब ये है कि एंकर पॉइंट इस वक्त सेंटर में है, तो मैं इस इमेज को कहीं से भी हिलाऊंगा तो वो सेंटर में से हिलती हुई जाएगी। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी पोजीशन यूं हिलाता हूँ, ठीक है, अब मैं इसको अगर रोटेट, सॉरी, अगर मैं इसको यूं रोटेट करता हूँ
तो ये सेंटर से देखें, सेंटर से बड़ा होना शुरू हुई नीचे नीचे की तरफ, वरना ये मिडिल में जा रही होती। बहरहाल ये इसके एंकर पॉइंट, ये इसका एंकर पॉइंट है। और दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ, इसको दोबारा से खोलते हैं। पोजीशन, ये इसकी पोजीशन है। पोजीशन से क्या मुराद है कि भाई आप इस पोजीशन पे खड़े हैं, आप दूसरी पोजीशन ले लें, ठीक है। ये जो है इसका राइट और ये इसका लेफ्ट, 540 540 ये वैल्यूज लगी हुई पोजीशन के आगे। तो एक चीज जो होती है राइट वाली डिस्कस करते हैं, ये ऊपर नीचे के लिए होती है। ये किस तरह मैं चेंज कर रहा हूँ, मैं सिंपली इसके ऊपर एरो मैं लेके गया और मैं सिंपली इस पर क्लिक करते हुए, जब आपके पास ये देखें ब्लैक एरोज बने हुए आ रहे हैं, इसका मतलब आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये मैं सिंपली इसके ऊपर एरो लेके गया, ब्लैक एरो बने हुए आ गए, अपना माउस का एरो इसके ऊपर लेके गया, ब्लैक एरो बने हुए आ गए। जैसे ही बने हुए आए उस वक्त आपको क्लिक और राइट और लेफ्ट करना है। राइट और लेफ्ट से क्या हुआ, लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो ऊपर होगा, राइट की तरफ जाएंगे तो नीचे हो जाएगी वो इमेज। सही है, इतना इजी है। और ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपकी वैल्यूज हैं, इस पे हम लोग करके देखते हैं। तो देखें, लेफ्ट पे जा रहा हूँ तो लेफ्ट पे जा रही है इमेज, राइट पे जा रहा हूँ तो राइट पे जा रही है इमेज। तो ये सिंपली इसकी पोजिशनिंग कहलाती है, इसको इस तरह पोजीशन किया जाता है। बाकी दूसरा स्केल क्या है, अब स्केल तो आपको पता है कि कोई भी स्केल, यानी कि किस स्केल पे बनी हुई है ये चीज़ या कितनी बड़ी है ये चीज़, ठीक है, तो वो चीज़ स्केल कहलाती है। रोटेशन क्या होती है, रोटेशन इस चीज़ को बोलते हैं कि पूरा रोटेट कर दिया, घुमा दिया, रोटेशन, ये रोटेशन कहलाती है। और इसका लेफ्ट वाला जो है वो इसकी पोजीशन से लिंक करता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अच्छा, ओपेसिटी क्या होती है, ओपेसिटी किसी भी चीज़ की दिखने की सलाहियत होती है। अब ये 100% दिख रही है, मैं कहता हूँ मुझे कम दिखे, तो देखें मैंने 26 कर दी तो कम दिख रही है, मैं 0 कर दूंगा तो बिल्कुल गायब हो जाएगी। तो ये वाली चीज़ है, ठीक है। अब इसमें हम लोग इसको थोड़ा सा बेसिक एनिमेट करके दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से होता है। अच्छा, ये की फ्रेम्स बड़े ज़रूरी होते हैं इसके अंदर, कि आपको 1 फ्रेम पे क्या चाहिए, देखिए 14 फ्रेम्स पर क्या चाहिए, 1 सेकंड पे क्या चाहिए, और 3 सेकंड्स पे आपको कितनी एनिमेशन चाहिए। तो अगर सपोज करें ये मैं चाहता हूँ, मैं अभी आपको माउस से करके दिखाता हूँ कि ये मैं चाहता हूँ कि ये कपकेक हमारे इस स्क्रीन पे यूं आए, ये आया, ये आया, फिर ये आया, या फिर फॉर एग्जांपल ये बाहर था और ये दिखा कैसे, ये ऐसे आया, ऐसे आया, और फिर यहाँ पे आके निकल गया बाहर, फ्रेम से बाहर चला गया। ये बेसिक सिंपल एनिमेशन, ये ऊपर चला गया फ्रेम के बाहर, या फिर नीचे चला गया। ये छोटी मोटी बेसिक एनिमेशन है, क्योंकि इसी से इनिशियल स्टेज पे स्टार्ट करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके थोड़ा सा हाथ साफ होगा, तो फिर इंशाल्लाह आगे जाके थोड़ी बड़ी एनिमेशंस भी कर पाएंगे। लेट्स स्टार्ट ऑफ टुडेज फर्स्ट एनिमेशन। पोजीशन इसकी सेट करते हैं। इसको मैं ले जाता हूँ। अब ये देखिएगा कि मैं देखें फर्स्ट फ्रेम पे इसको चाहता हूँ कि इसकी पोजीशन कहाँ हो, यहाँ हो ना, तो मैं इसको यहाँ पे लेके आ गया। अब ये सिंपली हमें दिख नहीं रहा, क्योंकि हमें दिख क्या रहा है, हमें ये चीज़ नज़र आ रही है बेसिकली, ठीक है। इसको यहाँ से, अच्छा ये एक चीज़ होती है, अगर आपको ये छोटा सा दिख रहा है तो यहाँ पे ये जो 25% लिखा हुआ है मैग्निफिकेशन रेशियो, इस पर आप क्लिक करेंगे और फिट अप टू 100 कर देंगे, ठीक है। फिट अप टू आप 100 कर दें या फिट कर दें तो ये आपको बड़ा नज़र आएगा, इससे आपका काम आसान हो जाएगा। अच्छा, इसकी पोजीशन मैंने यहाँ पे ले जाके इसको सिंपली क्या किया, क्लिक करके यहाँ पे लेके आया, और फिर अपना पोजीशन का मार्कर, अच्छा हमारा ये चीज़ इससे लिंक करेगी। तो इसको आप याद रखिएगा कि जो ब्लू आपका कर्सर है, इसको आप शुरू में लेके आए और फिर इसको बाहर लेके गए, और पोजीशन का ये जो स्टॉप वॉच है, बेसिकली ये वाली स्टॉप वॉच, ये इन सब चीज़ों को मूव करने में काम करती है, स्टॉप मोशन एनिमेशन कहलाती है ये। इसको क्लिक किया तो यहाँ पे देखें, आप गौर करें तो यहाँ पे एक छोटा सा, ये देखिए, ये छोटा सा यहाँ पे एक पॉइंट क्रिएट हो गया है, ठीक है। ये जो है ये पॉइंट क्रिएट हो गया ब्लू, ये क्या है, बेसिकली हमारी ये पोजीशन की एनिमेशन की फ्रेम्स है, ये की है, ये एक बेसिकली की फ्रेम कहलाता है, ठीक है। तो ये एक फ्रेम पर की बन गई है।
अब हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि थोड़ा सा ये यहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, पहले हम जीरो पे हमने इसको यहाँ पे रखा हुआ है, यानी कि जीरो ड्यूरेशन पे हमने यहाँ पे रखा हुआ है। तो इसको हम चाहते हैं कि जब 1 सेकंड हो, यानी कि 1 सेकंड हो, तो ये यहाँ पे आ जाए, सिंपली यहाँ पे आ जाए। ठीक है, और जब 2 सेकंड हो तो ये यहाँ पे आ जाए, और जब 3 सेकंड हो तो ये बाहर चला जाए। अब इसको एक दफ़ा प्ले करके देखते हैं। प्ले किस तरह करते हैं, इसको सिंपली शुरू में लेके गए कर्सर को, और स्पेस बार का बटन दबाया और छोड़ दिया, फिर दबाया तो स्टॉप हो गया। ये पॉज और प्ले आपको इससे करना है। किससे, आपके कीबोर्ड पे जो स्पेस बार है उससे करना है। तो ये शुरू में लेके गए, एक और दफ़ा प्ले करके देखा, ओके ठीक है, काफ़ी अच्छी एनिमेशन है। ये थोड़ी बेसिक एनिमेशन है। अब हम इसमें एक चीज़ ऐड करते हैं कि हम लोग एक कॉम्पोजिशन, ये वाली कॉम्पोजिशन जो है इसका नाम मैं देता हूँ, रीनेम कर देता हूँ बैकग्राउंड। ठीक है, बैकग्राउंड वाली इसको हमने क्लिक करते हुए यहाँ पे लेके आ गए। ठीक है, अब बैकग्राउंड, क्योंकि बैकग्राउंड का कोई कलर चाहिए होता है तो पहले बैकग्राउंड वाले इसमें जाएंगे फोल्डर में। अब इसमें हमें क्या करना है, हम लोग कर देते हैं 4, बल्कि यहाँ पे टाइप करते हैं इफेक्ट्स और प्रीसेट, जो ये वाली जगह है यहाँ पे हम टाइप करेंगे GRADI, ग्रेडी। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 कलर ग्रेडियंट। ठीक है, ये आपका नज़र आ गया। 4 कलर ग्रेडियंट पे क्लिक करते हुए इसको पकड़ते हुए लेके आया मैं, और मैंने पहले मैं यहाँ पे शेप क्रिएट कर लेता हूँ, सॉरी। ये मैंने यहाँ पे एक सिंपली रेक्टेंगल जो है वो ड्रॉ कर लेना है। ये मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, रेक्टेंगल जब ड्रॉ किया तो यहाँ पे हमारे पास शेप लेयर क्रिएट हो गई। शेप लेयर क्रिएट हुई, अब जाके हम इसके ऊपर 4 कलर ग्रेडियंट ड्रैग करेंगे। ये मैंने 4 कलर ग्रेडियंट लिखा, ये मैंने इसके ऊपर ड्रैग कर दिया। तो जैसे ही ड्रैग किया तो ये अजीब से 4 कलर्स आ गए, जिसमें से हम हर कलर को यहाँ पे जाके चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये बाकी कलर्स जो है इनको भी थोड़ा सा येलोइश की तरफ लाना है, तो ये करा मैंने। फिर ये इस पे गया, डबल क्लिक किया, ये खुला। फिर इस पे जाके मैंने येलोइश कर दिया। फिर इस पे जाया गया ब्लू पे, और नीचे आया, नीचे आके मैंने इसको भी थोड़ा सा येलोइश कर दिया। ये थोड़ा सा इसमें शेड डाल देते हैं ताकि थोड़ी डेप्थ आ जाए। ये मैंने डाला अलग कलर, और ये मैंने ऑरेंज की तरफ थोड़ा लेके गया। आई गेस दिस लुक्स फाइन। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाले मैंने फोल्डर बंद किया, इनको हम वापस गए। अब देखें, आपने नोट किया कि ये बैकग्राउंड वाली जो लेयर है ये कपकेक वाली लेयर के ऊपर है। हमें क्या करना है, इसको बैकग्राउंड वाले को नीचे, सिंपली नीचे लेके आना है। जब नीचे लेके आए तो आपकी कपकेक इमेज ऊपर आ गई। अब इसको प्ले करके देखते हैं। ठीक है, ये हो गया आपकी फर्स्ट एनिमेशन। अब हम इसको खोलेंगे और इसको स्केल भी करेंगे। अब स्केल हमें कहाँ करना है, मैं चाह रहा हूँ कि जब ये शुरू में हमें नहीं दिख रहा तो इसकी पोजीशन तो लगी भी है, इसका स्केल भी लगा देते हैं। स्केल तकरीबन इतना ही हो जितना हमें दिख रहा है, लेकिन जैसे ही ये यहाँ पर आए, इस जगह आए, तो इसका स्केल थोड़ा बड़ा हो जाए। तो मैंने स्केल वाला जो ये चीज़ थी इसको मैंने बड़ा कर दिया, और फिर वापस जब इधर गए तो ये छोटा होता हुआ जाए। तो ये मैंने छोटा कर दिया, और इसको मैंने, अब देखते हैं प्ले करके कैसा लग रहा है। ये आया और ये चला गया, हाँ अब कुछ बेहतर हुआ। ये आया और ये चला गया। तो ये थी आज की फर्स्ट एनिमेशन। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने एक छोटी सी एनिमेशन आफ्टर इफेक्ट्स में कुछ ही क्लिक्स के ज़रिए सीख ली है।
नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इससे ही रिलेटेड थोड़ी और मोशन ग्राफिक्स वाली चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि आज डेमो क्लास थी और डेमो क्लास में हम बिल्कुल मिनिमल रखते हैं ताकि जो सीखने वाला है वो ज़्यादा बोर ना हो, उसको कुछ प्रॉब्लम ना हो, कुछ समझ ना आया हो। तो आप रिपीट करके बार बार ये वीडियो देखकर और ख़ुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने ही घर में, अपने कंप्यूटर पे, अपने लैपटॉप पे। लेकिन एक बात याद रखें कि जैसे ही आप कोई न्यू स्किल सीखें तो आप उसकी प्रैक्टिस करें, बिकॉज प्रैक्टिस से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस ना करें तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। प्रैक्टिस हर चीज़ के लिए ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ज़्यादा उस सॉफ्टवेयर पर कमांड हासिल करेंगे। तो यहाँ तक मैंने अभी जो जो चीज़ें बताई हैं वो थी कॉम्पोजिशन और इफ़ेक्ट्स एंड प्रीसेट्स। और ये जो होते हैं ये इफ़ेक्ट्स कहलाते हैं। इनको हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं। आज हम लोगों ने एक शेप लेयर भी बनाई जो कि बैकग्राउंड लेयर के अंदर बनाई, ये बनाई। इसके अंदर हमने कलर्स सीखे कि किस तरीके से कलर्स को इम्प्लीमेंट करना है। और उसके बाद छोटी बहुत मोटी एनिमेशन सीखी। हमने सीखा इन चीज़ों को, इन पॉइंट्स को की फ्रेम्स कहते हैं। अच्छा, की फ्रेम्स जो होते हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं कि उनको आप मूव भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई चीज़ इंटरेस्टिंग नहीं लग रही तो मैंने स्केल को थोड़ा आगे किया और ये वाले स्केल को थोड़ा पीछे किया, स्केल वाली एनिमेशन के की फ्रेम्स को। ठीक है, इसको मैंने आगे पीछे करके अब चला के देखा तो थोड़ा डिफरेंट तरीके से होगी एनिमेशन। और इसी को अगर मैं स्केल को थोड़ा, इसके की फ्रेम्स को आगे पीछे कर लेता हूँ तो थोड़े डिफरेंट तरीके से होगी, ये देखें। तो आप ये देखें कि इतनी छोटी छोटी चीज़ों को चेंज करने से आपकी एनिमेशन में कितना फ़र्क पड़ता है। अब सपोज़ कि मैं इसको चेंज करता हूँ, ये देखें, मतलब हर चीज़ एक एक पॉइंट से आपका कितनी एनिमेशन चेंज हो जाती है। ये कुछ नया किया हमने, ये आया फिर चला गया। तो इसमें लातादाद चीज़ें हैं सीखने से रिलेटेड। अगर आपका इंटरेस्ट है इस चीज़ में और अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए और कुछ सीखिए। बिकॉज आज नहीं सीखेंगे तो फिर ये वक्त भी गुजर जाएगा, कल नहीं सीखेंगे तो फिर वो वक्त भी गुजर जाएगा। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं अपने पूरी क्लास में सारी चीज़ें डिटेल्ड में समझाऊं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।